हेलो। आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। कमला ब्लॉग MP 27 में हो गई है ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह का मौसम देखिए, पंछियों की आवाज़ कितना अच्छा लगता है और ठंडी ठंडी हवा। वैसे तो ठंड ज़्यादा पड़ने लगती थी अभी तक, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों नहीं पड़ रही है ठंडी ज़्यादा। और बारिश का मौसम ही बना है तो आ गया है मेरा छोटा बेटा। देखिए मेरे पैर छू रहा है। मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और पेपर भी है तो फिर नहीं आ पाएगा, तो 11 के लिए आ गया है। और इधर मैं कर रही हूँ 11 के लिए लिपाई पुताई गाय के गोबर से। तो कल है 11, तो आज पूरा दिन निकल गया मेरा लिपाई पुताई करते करते। सामने से लगा के पीछे तक की लिपाई पुताई की है। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा हो जाती है। मैं धीरे धीरे काम कर पाती हूँ तो, और थकान भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो दवाइयाँ तो खा ही रही हूँ, लेकिन काम तो करना भी ज़रूरी होता है। और फिर ऐसे लगता है कि पता नहीं कल का दिन कैसा जाएगा। और लाइट भी नहीं रह रही है, तो शाम की संध्या भी हो गई है। और मेरी तबीयत नवरात्रि से खराब हुई है, तो अभी भी सुधार नहीं आ रहा है। तो मैंने भगवान की संध्या कर ली है घर के अंदर, और तुलसी मैया की भी कर दी है, और गेट पर दीपक भी लगा दिया है। अब राम नाम दिया जा रहा है 1 घंटे का, फिर होगी मंदिर की संध्या। और रात की लाइट बिल्कुल भी नहीं रह रही है हमारे यहाँ। सुबह 8 साढ़े 8 बजे आती है और शाम को 5:30 बजे चली जाती है। तो सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाते हैं, अंधेरा लगा रहता है। तो अब उठ गई हूँ मैं। और काम होते हैं तो जल्दी भी उठना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर लेट हो जाते हैं। तो देखिए अभी कितना अंधेरा लगा है, सभी लोग सो रहे हैं, मैं बस उठी हूँ। तो मुझे सुबह से उठकर काम करने पड़ते हैं, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो कल मैंने लिपाई पुताई की थी तो कितना सुंदर लग रहा है। तो आज 11, तो 11 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इधर मैंने छोटी सी ओरेन डाल ली है और स्वास्तिक बना रही हूँ। और तुलसी मैया के यहाँ भी ओरेन डाल के स्वास्तिक बना दिए हैं, और तुलसी मैया के चरण बना दिए हैं। और शाम को बनाएंगे शालिग्राम भगवान के चरण, और सजा देंगे तुलसाने के यहाँ शाम तक। और अभी थोड़ा सुबह से जल्दी जल्दी पड़ता है टिफिन की वजह से, तो अभी सुबह तो मैंने थोड़ा सा ही किया है, शाम तक करेंगे। और वैसे तो तुलसी विवाह नहीं होता है हमारे यहाँ, फिर भी मैं थोड़ी बहुत सजावट कर देती हूँ। और कोई कोई तो तुलसी विवाह करता है तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है। तो हो गए हमारे घर के काम शुरू। तो वहाँ मैंने सामने झाड़ू लगा दी थी, अंदर भी लगा ली है, और अब आ गए हैं पीछे वाले आंगन में झाड़ू लगाने। तो हमारी प्यारी मीनाक्षी बहन कमेंट करती हैं, नाइस शेयरिंग दीदी। जीजू कौन सी ड्यूटी करते हैं? बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है आपने। और ऐसे ही निधि मैना सिस्टर ने भी कमेंट किया है, बहुत प्यारा ब्लॉग सिस्टर, सब्जी बहुत टेस्टी बनाई है आपने। और कपिल पुरोहित भाई तो हर रोज ही कमेंट करते हैं, मतलब हर वीडियो में कमेंट करते हो, चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो। तो उन्होंने भी पूछा है कैसे हो दीदी आप। और तुलसी मैया के शॉर्ट पर भी कमेंट आया है, जय जय तुलसी मैया। तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। और मुझे पता है आप सब लोग भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, फिर भी मेरा वीडियो देखते हो और प्यारा सा कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सभी के लिए माता रानी से मेरी प्रार्थना है, आप सभी को माता रानी स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रखे। तो आज बताते हैं पतिदेव कौन सी ड्यूटी करते हैं। तो सीमेंट प्लांट है, उसी में सुपरवाइजर की ड्यूटी करते हैं। और वैसे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तो वैसे खर्चा तो नहीं चलता है उधर से हमारा, और खाने पीने का तो कुछ घर से हो जाता है। थोड़ी सी ज़मीन है तो उसी में से खाने को गेहूं नहीं खरीदना पड़ता है, और ऊपर से
मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, किडनी खराब और लीवर खराब, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए मजबूरी में ड्यूटी जाना पड़ता है और 5 लोगों का खर्चा ऊपर से। तो बस पतिदेव की पेमेंट से ही हम लोगों का खर्चा चलता है और मैं जानती हूँ अच्छे से कैसे खर्चा चलाती हूँ। 10 से 12 हज़ार के बीच में कोई नहीं ऐसा खर्चा चला सकता जो हम लोग चलाते हैं, लेकिन क्या करूँ, मेरी बीमारी की वजह से इतने मजबूर हो गए। धीरे धीरे करते करते कम से कम 4-5 लाख रुपया लग गया होगा मेरी दवाई में, और दवाइयाँ मेरी लगातार चल ही रही हैं। 2 ऑपरेशन मैंने नागपुर में हुए थे और 2 जबलपुर में हुए थे, और 8 साल से एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन मैं दवाई ना लूँ। तो दवाइयों के भरोसे ही चल रही हूँ, बस यही आशा लगाए बैठी हूँ आप सभी से। भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ आप सभी का आशीर्वाद मिल जाए तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाए। पर कोई बात नहीं, मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, देखते हैं कब मेरी किस्मत बदलती है। और वैसे तो मैं खुश ही रहती हूँ और ये सब बताना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन क्या करूँ, जो सच्चाई है तो सामने निकल कर आ ही जाती है अगर कोई इसके बारे में पूछता है तो। जैसा भी होगा तो भगवान के हाथ में ही है सब कुछ। तो बहुत बड़ी कहानी है हमारी ज़िंदगी की, पूरी नहीं बता सकते, तो मैंने महिमा के पापा को साबूदाना की खिचड़ी बना दी है। 11 का व्रत है तो, और मेरा व्रत भी है, लेकिन मैं साबूदाना की खिचड़ी नहीं खाती हूँ। 11 के व्रत में नमक नहीं खाती, लेकिन उनको पूरे दिन काम करना पड़ता है वहाँ पर, तो कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी होता है। तो मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने, तो तुलसी मैया को जल चढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मंदिर भी जाऊंगी। और नहा तो लिया था मैंने पहले, लेकिन सबसे ज़रूरी काम मेरा सुबह से टिफ़िन का ही होता है, क्योंकि अगर टिफ़िन नहीं लगी तो पूरे दिन महिमा के पापा को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं सबसे पहले पति और बच्चों को खाना खिलाने का इंतज़ाम और फिर पूजा। तो मैंने टिफ़िन बना दी है, नहा दिया था तो, और अभी मेहमान ने नहीं नहाया है, नहीं तो वो बना देती। तो अब कर रही हूँ मैं पूजा। और जब भी व्रत रहती हूँ तो ऐसा ही कहकर रहती हूँ मैं कि जब तक चल जाएगा तो रहूँगी और नहीं चलेगा तो खाना खा लूँगी। लेकिन 11 मैया की कृपा से मैंने पूरा व्रत कर लिया था और सुबह पूरा काम करके ही खाना खाया था पूजा करने के बाद। और आज का दिन दवाइयों के लिए भी छोड़ दिया मैंने, दवाई भी नहीं ली है एक भी, फिर भी वैसे कुछ नहीं हुआ था मुझे। जहाँ तक मैंने बीपी की गोली भी नहीं खाई थी और अच्छे से मेरा व्रत पूजन हो गया था। तो सुबह के 9:30 बज गए हैं और आज मैंने बहुत काम कर लिया है। खाना तो नहीं बनाया है, महिमा के पापा को खिचड़ी बनाई थी तो वही बच्चों ने खा ली और मेरा भी व्रत तो आज मैंने लकड़ी वाला काम किया है। थोड़ी दूर से लकड़ी लेके आई हूँ, बिल्कुल भी नहीं थी, और बारिश भी हो रही है तो गीली गीली भी है, तो आग भी नहीं जल रही अच्छे से। तो महिमा के पापा को तो टाइम नहीं था, बोले कल, तो आज के लिए मैं बहुत दूर से लकड़ी लेके आई हूँ। तो अब बनाएंगे थोड़ा सा खाना बच्चों के लिए। महिमा दाल बना के गई हैं और चावल तो बनते नहीं हैं आज, तो चावल की जैसे दलिया बना देंगे और थोड़ी सी रोटी। तो चलिए दिखाते हैं आज मैंने कितना काम किया है। तो इधर बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था तो झाड़ू भी लगा ली है मैंने पूरे में इधर, और उधर भी लगा ली है, और कुछ लकड़ी ये रखी हैं इधर, और बाकी की ये रख दी है मैंने इधर। बारिश आएगी तो पानी नहीं लगेगा। और धूप निकलेगी तो उधर डाल देंगे सूखने। और आज दवाई भी नहीं ली है,
तो खांसी भी आ रही है ज़्यादा। तो चलिए अब बना लेते हैं खाना। और तुलसी मैया के पूजन का वीडियो आज तो नहीं आ पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अगले वीडियो में बताऊंगी कैसे मैंने पूजा की थी। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता, जय ग्यारस मैया। आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। ग्यारस मैया की जय।